वेलकम टू एडुकेमी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रोहित कुमार। सो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन, इसको प्रॉब्लम कह सकते हैं या आप कह सकते हैं एक समस्या छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के जीवन में अक्सर देखने को मिलता है। तो ये प्रॉब्लम है क्या, इस पर बात करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि सबके मन में ये एक समस्या सेम सी उत्पन्न होती है कि भाई इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों को कैसे याद रखा जाए, कैसे, हाउ टू रिमेंबर इवेंट, हाउ टू रिमेंबर द डेट्स ऑफ द हिस्ट्री। इतिहास के हिस्ट्री, इतिहास जो है उस हिस्ट्री के उसके डेट, उसके इवेंट्स को कैसे याद किया जाए। भाई सबके मन में ये बात उत्पन्न होती है। तो चलिए आज हम इस पर बातें करेंगे कि इसके तरीका को हम समझेंगे कि हम हिस्ट्री को कैसे समझ सकते हैं, उसे कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तरीका है जिस पर हम चर्चा करेंगे। बाकी आप जब समझते हैं कि जब आप उसको पढ़ेंगे, आप उसको रियलाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को पता है कि इतिहास, हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एग्जामिनेशंस के पर्पस से। चाहे वो आपकी पीसीएस हो, चाहे वो एग्जाम जो है आपकी यूपीएससी या सिविल सर्विसेज जो भी हो आपको। सो हिस्ट्री को कैसे रिमेंबर किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कि हम बात करें, एक सबसे बेहतर तरीका होता है निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या है? निमोनिक्स जो है एक ऐसी चीज को याद रखने का एक ऐसा समय, आपका परीक्षित तरीका। आप निमोनिक्स के माध्यम से इतिहास की महत्वपूर्ण तिथि और तथ्य को याद कर सकते हैं, या फिर आप इतिहास को एक कहानी के तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। ऑन द बेसिस आप उसको रिमेंबर कर सकते हैं स्टोरी के बेस के आधार पर, या फिर आप उसको फ्लैश कार्ड के जरिए याद कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि एक क्रोनोलॉजी के बेस के आधार पर भी याद कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि भाई तो ये तो घिसा पीटा वही बातें हैं जो अक्सर कहा करते हैं। मैं अब उदाहरण के साथ मैं आपको पेश करूंगा कि भाई कैसे आप हिस्ट्री को याद करेंगे। सबसे पहले एक उदाहरण ये है, आप जैसा कि देख सकते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन है। हमें पता है जब भी आप इतिहास को पढ़ें तो एक कहानी के फॉर्म में पढ़ें और उस कहानी को अपने दिमाग में एक लैंडमार्क क्रिएट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम मॉडर्न हिंद भारत को पढ़ रहे हैं, आधुनिक इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो ज्यादातर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत से पढ़ते हैं कि भाई सबसे पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई। अब 1600 से लेके अगर ब्रिटिश की कहानी की शुरुआत आपने 1600 में कर दी, या कह सकते हैं कि आपने कहा कि यहां पर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात उन्होंने कर दिया, और इस तरीके से उन्होंने बता दिया कि एक पॉइंट के तौर पर कि ठीक है, एक एक्ट को आपने समझ लिया कि रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार 1773 ईस्वी में आया है ना। उस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या आया, 1773 में क्या क्या घटना हुई, 1774 में क्या घटना हुई, 75 में क्या घटना। तो आप एक क्रोनोलॉजी में, आप उस इवेंट के फॉर्म में, एक डेट के फॉर्म में आप प्रमुख घटनाओं को आप एक सारणीबद्ध रूप से आप इसको बना सकते हैं। एक क्रोनोलॉजी कि भाई 1600 में क्या हुआ, 1600 में, 1700 में क्या हुआ, 1800 में क्या हुआ, या 1600 से 1620 के 1620 के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई है। उन घटनाओं को हम उस घटनाओं को एक फ्रेम में हम डालेंगे। तो ये क्रोनोलॉजी के बेस पर हो सकता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि 1905 से जब हम स्वदेशी मूवमेंट हुआ, और 1905 से लेकर गांधी जी को भारत आने तक 1917 तक के बीच में क्या क्या हुआ, उसके प्रमुख इवेंट्स को हम एक सारणीबद्ध या कह सकते एक ट्री के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, और उस तरीके से याद कर सकते हैं आप इस चीजों को। जैसा कि देखिए आप इस फॉर्म में बनाया हुआ है कि आपने जो भी पढ़ा है उन सभी को एक फ्रेम में आप तैयार करें नंबरिंग के बेस पर, है ना। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अब मान लिया एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, और प्राचीन भारत में आप कह सकते हैं कि भाई आपकी शुरुआत जो है 2250 से लेकर आपने, या आप कह सकते हैं कि 2250 से लेकर आपने शुरुआत कर दी, 1500 तक के काल को आपने बता दिया कि भाई ये, इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता है, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद ऋग वैदिक काल आया 1500 तक, 1500 से लेकर 500 तक ऋग, ये वैदिक काल रहा। उस वैदिक काल में दो भाग आए आपका, 1500 से 1000 के बीच में ऋग वैदिक काल, और 1000 से लेकर 600 बीसी तक के काल को हमने बना दिया आपका लेटर वैदिक काल।
तो आप क्रोनोलॉजी के फॉर्म में उस कहानी के इवेंट्स को आप पिरो रहे हैं। फिर उसके बाद बुद्धकालीन आया, जैनिज्म आया, फिर मौर्य के उदय की बात हम उसी संदर्भ में करेंगे कि जैसे सबसे पहले आपका मगध साम्राज्य का उदय की बात किया, मगध साम्राज्य के बाद मगध साम्राज्य के प्रमुख राजा हुए, उनकी बात उसको क्रोनोलॉजी में डाल दिया, है ना। तो हम सिर्फ इवेंट को कंसीडर करने की कोशिश। अब जैसे ये देखिए, आप ऐसे भी मुगल फैमिली ट्री हम बना सकते हैं, मुगल इंपेरर इस तरीके से मुगल काल के बारे में कि भाई शुरुआत कहां से हुआ, बाबर से हुआ। अब बाबर से हुआ शुरुआत तो 1483 से 1530 के बीच के काल के हम समझेंगे। बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं आया, हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर आया, है ना, अकबर के बाद कौन आया, ठीक है। तो इस तरीके से सीरीज के फॉर्म में भी आप हिस्ट्री को याद कर सकते हैं क्रोनोलॉजी के बेस पर। और एक तीसरा सबसे बेहतर तरीका है आप ट्रिक्स का अपनाना। ट्रिक्स क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर मुगल शासन काल के रूप में भारत में बाबर आया। अब आप अपने सहूलियत के हिसाब से उस इवेंट्स को एक ट्रिक के जरिए, चाहे वो आपका फेवरेट संगीत हो, चाहे वो आपकी शायरी हो सकती है, चाहे आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि 26 में पानी पिया, 27 में सांगा सग खाना खाया, 28 में चांद पर गया, 29 में महमूद के घर गया और 30 में मर गया। तो एक ट्रिक इन्होंने अपना एक बना दिया कि भाई 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ भाई, इब्राहिम लोदी के साथ। तो पानी पिया मतलब 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ राणा संगा के साथ, तो 27 में सांगा संग खाना खाया, तो ये हो सकता है। 28 में चांद गया मतलब सिंपल सी 1528 में चंदेरी का युद्ध में आपका मेदिनी राय के साथ युद्ध हुआ। वहीं पर आप इस तरीके से आप कह सकते हैं 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ महमूद लोदी के साथ, तो 29 में महमूद लोदी के घर गया। और 30 में बाबर की मृत्यु हो गई, मतलब आपका 1530 में वो मर गया। तो ये मुगल, आप एक अपने ट्रिक के माध्यम से भी आप हिस्ट्री को याद कर सकते हैं। चाहे वो ट्रिक आपकी शायरी हो सकती है, ट्रिक आपका एक संगीत हो सकता है, ट्रिक आपके आसपास की लोकल भाषा हो सकती है जिसमें आपको सहूलियत हो। तो इस प्रकार से हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, कहानी के फॉर्म में पढ़ते हैं, और उसी कहानी को आप एग्जाम में आप उसे को रिलेट करने की कोशिश करें, है ना, वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बाकी से जब आप डिटेल से आप पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, तो एक बार संपूर्णता पढ़ने के बाद आपको एहसास हो जाता है 1 से 2 3 के बाद कि आप हिस्ट्री को कैसे याद करें, कैसे समझे, उस इवेंट को कैसे याद करें। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, बार बार उसको प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आप एग्जाम के पर्पस से आप ट्रिक का प्रयोग करें, आप ट्री का प्रयोग करें, या फिर आप इस तरीके के आप डायग्राम्स का प्रयोग करें, या आप कह सकते हैं कि आलेख का प्रयोग करें, या फिर सिंपल सी फ्लैश कार्ड का प्रयोग करें, या क्रोनोलॉजी का प्रयोग करें। तो इस प्रमुख चीजों से इतिहास के महत्वपूर्ण तिथियों को याद किया जा सकता है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो और तरीका जानने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशंस जो बेल आइकन के द्वारा आपको प्राप्त होता है तो उसको भी दबा दें, बेहतर होगा। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।